ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पिछले 23 सालों से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन असल में इसका साइज़ एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है और इसका वज़न 4,20,000 kg है। ये स्पेस स्टेशन ज़मीन से आसमान में गया कैसे, जबकि इसका वज़न इतना ज़्यादा और साइज़ इतना वसी है। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इसको बनाने में 150 बिलियन डॉलर का खर्चा लगा, जो 11.5 खरब रुपए बनते हैं। आइए, इसका मकसद क्या है, इसको आसमान में क्यों भेजा गया और इसमें रहने वाले इंसान यानी एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब मालूमात आप जान सकोगे इस वीडियो में। वैसे ISS एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा लगाए गए सोलर पैनल पर मुश्तमिल है। ISS के जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो जगह 6 कमरों के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी जमीन के गिर्द मुसलसल 2,07,500 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरी दुनिया का 16 मरतबा गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 23 सालों से एक मरतबा भी अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इसमें रहने वालों का एक ही मकसद है, वो है एक्सपेरिमेंट करना। ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। जमीन से लाई हुई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं इनका स्पेस में क्या रिएक्शन होता है, और साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफात को ISS की मदद से प्रिडिक्ट करके नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का जमीन के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट ISS की मदद से किए जा रहे हैं। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल मौजूद हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट के लिए तमाम तर सहूलत मौजूद है। अगर कोई चीज नहीं है तो वो है जमीन की ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने लेटने की कोई फीलिंग्स आती हैं। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए पुश करते हैं और चीजों को पकड़कर उठते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन इनके खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये बने बनाए पैकेट्स में खाने होते हैं। जो हम काम जमीन पर रोजाना करते हैं, वो काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसे पानी पीना, खाना खाना और वॉशरूम इस्तेमाल करना वगैरह, और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट बहुत सुस्त हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म के एक्सरसाइज मशीन भी होती हैं। इन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। इनके पास खास किस्म के शैम्पूज और सूप्स होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से सूप को साफ कर लिया जाता है। ISS में सोने के लिए छोटे छोटे कैबिन मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। हैरत की बात यह है कि इनको सिर्फ 1 kg खाने को ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आती है। ये खाने को शिफ्ट तैयार नहीं करता। इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट का सरंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो और जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए किसी फ्रिज की जरूरत न पड़े। इसलिए इसको तैयार करने के बाद ड्राइंग फ्रीज टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इट्स 97% वाटर कम हो जाता है और खाने का वजन सिर्फ 3% बाकी रहता है। और ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट जमीन पर रहने वाले के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। ISS में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो ISS में मौजूद पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। इनका जो पसीना निकलता है उसको वो फिल्टर करके पानी बना दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुल वजन 4,20,000 kg है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं हुआ। इस स्पेस स्टेशन को मुख्तलिफ मॉडल्स को जोड़कर बनाया गया है। की बात यह है कि तमाम मॉडल जमीन पर एक साथ नहीं जोड़े गए। 1988 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह दिखाई देता था।
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ماڈلز ایڈ ہونے لگے۔ آخر کار 13 سال کی محنت کے بعد 2011 میں ISS اپنی فائنل شیپ میں آ گیا۔ 1998 سے اب تک 220 ایسٹروناٹس جا چکے ہیں، جن کا تعلق 18 الگ الگ ممالک سے ہے۔ چاند کے بعد سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔